कृष्णा नाम का एक आदमी था जो कि बरसों से एक चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करता था। उसका बस एक ही सपना था कि एक दिन वो ऐसी ही एक चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक बन सके। इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था और उसने सालों तक बचत करके बहुत पैसे भी जमा कर लिए थे। तभी वहाँ उसका सबसे अच्छा दोस्त हीरा आता है। क्या बात है कृष्णा भाई, अकेले अकेले खा रहे हो? लगता है कि आज खाने में पनीर है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पनीर होता तो तुझे भी जरूर खिलाता। आज तो बैंगन बना के लाया हूँ। अरे अरे, फिर तो तू ही खा। तो फिर बता कृष्णा, तुझे वो लड़की कैसी लगी? लड़की? कौन सी लड़की? क्या इसका मतलब कि फिर से तू मेरी बताई हुई लड़की से मिलने नहीं गया? तू बार बार ऐसा क्यों करता है यार? मैं और तेरी भाभी कितनी मुश्किलों से तेरे लिए लड़कियां ढूंढ कर लाते हैं और उनसे तेरी मीटिंग फिक्स करवाते हैं, लेकिन तू कभी समय पर पहुंचता ही नहीं है, बात खराब कर देता है। अरे तुझे शादी से इतनी भी क्या दुश्मनी है भाई? अरे अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। अरे मैं सच में कल गया था उस लड़की से मिलने, लेकिन वो जा चुकी थी। हाँ, तो तू 7 बजे का बोलकर 10 बजे जाएगा तो कोई भी लड़की वहाँ तेरा इंतजार थोड़ी करेगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं फैक्ट्री का काम खत्म करके ही तो जाऊंगा ना। मेरे भाई इस बात को समझ, तू इस फैक्ट्री में काम करता है, यहाँ का मालिक नहीं है, इसलिए मालिक जितनी चिंता मत कर इस फैक्ट्री की। अरे आज मालिक नहीं हूँ, लेकिन अगर अच्छे से काम नहीं करूंगा तो कभी मालिक भी नहीं बन पाऊंगा मेरे दोस्त। और लगन से काम करूंगा, सब कुछ अच्छे से सीखूंगा, तभी तो आगे अपनी फैक्ट्री संभाल पाऊंगा ना। अपनी खुद की फैक्ट्री खोलने का सपना कृष्णा के दिल में इतना पक्का था कि उसे उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता था। वो शादी करने के तो एकदम सख्त खिलाफ था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात मृदुला से होती है। दरअसल हीरा और उसकी पत्नी चंदा की सालगिरह थी और वहीं पर मृदुला भी आई थी। वो चंदा की सहेली थी। कृष्णा तो बस उसे एकटक देखते ही रह गया। कृष्णा थोड़ा सकपकाते हुए कहता है, क्या बात है कृष्णा भाई, तुम तो किसी को देखने में बड़ा व्यस्त नजर आ रहे हो। लगता है कि अब शादी करने का इरादा बन रहा है। अरे तुम भी ना हीरा, हर वक्त बस वही शादी की बातें करते हो। तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र है, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम मेरे पिता। बातें मत घुमा और सच सच बता, तुझे वो लड़की पसंद है ना? कृष्णा इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और हीरा सब कुछ समझ जाता है। हालात को देखते हुए हीरा कृष्णा की मुलाकात मृदुला से करवा देता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद आते हैं। मृदुला शहर में एकदम अकेली थी और कृष्णा उसका अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन दोनों शाम को पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे तो ये नौकरी करना पसंद ही नहीं है। काश कोई ऐसा होता जिससे मैं शादी करके रानी की तरह रह पाती और ये नौकरी ढूंढने का झंझट ही खत्म हो जाता। अरे आज के जमाने में ऐसा राजा कहाँ मिलेगा जो किसी लड़की को रानी की तरह रख सके। अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है मृदुला जी, नौकरी तो सभी को करनी ही पड़ेगी। कृष्णा की बात सुनकर मृदुला कुछ चिढ़ जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले उठकर चली जाती है। कृष्णा उसे मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कृष्णा को उसकी फैक्ट्री के मैनेजर बुलाते हैं। देखो, तुम हमारी फैक्ट्री के सबसे खास कर्मचारी हो और तुम्हें हम बहुत खास भी मानते हैं। इतने सालों से हम लोग ये फैक्ट्री चला रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री मार्केट में नहीं आई है जो हमारी जैसी चॉकलेट्स बना सके। और आज मैं तुम्हें भी ये तरीका बताऊंगा ताकि तुम फैक्ट्री में और अच्छे से लोगों से काम करवा सको और चॉकलेट और भी अच्छी बने। ये बस मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। ये किसी भी बाहर वाले को मालूम पड़ा तो बहुत गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं सर, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद कृष्णा मन लगाकर काम करने में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद वो फिर से मृदुला से मिलता है। और बताओ,
आजकल काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? मृदुला कृष्णा की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। इतना कहकर मृदुला चली जाती है। 2 दिन बाद कृष्णा को मैनेजर अपने पास बुलाते हैं। कृष्णा, मुझे तुमसे ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। तुमने फैक्ट्री को धोखा दिया है। तुम्हें मैंने जो भी राज बताए थे वो सब तुमने हमारे दुश्मनों को बेच दिए हैं। अभी के अभी निकल जाओ फैक्ट्री से और दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। ये सब झूठ है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे सच का पता लगाना होगा। मैनेजर को कृष्णा पर और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। फैक्ट्री के सभी लोग ये तमाशा देखने लगते हैं। कृष्णा को बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी और कोई भी उसकी बेगुनाही पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके इतने सालों की ईमानदारी का उसे ये सिला मिला। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। इतना बोलकर कृष्णा सामने चल रही बड़ी सी चॉकलेट बनाने वाली मशीन में कूदकर अपनी जान दे देता है। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। कृष्णा के मरने के बाद मैनेजर ने किसी तरह मामले को रफा दफा करवा दिया, मगर अगले दिन से फैक्ट्री में सभी लोग कृष्णा के बारे में ही बात कर रहे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कृष्णा अब एक भूत बन चुका था। वो लोगों को बात करते हुए सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कृष्णा का भूत सबके सामने आ जाता है और मशीन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। सभी वर्कर्स उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और फैक्ट्री में भगदड़ मच जाती है। तभी वहां पर हीरा आ जाता है और कृष्णा को समझाने की कोशिश करने लगता है। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला और ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर मुझे किसने धोखा दिया है। अगर तुम लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं सारी फैक्ट्री को तबाह करके रख दूंगा। भूत की ये धमकी सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। मृदुला के समझाने पर भी कृष्णा के भूत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब मृदुला आगे आकर कृष्णा के भूत से कहती है, ठीक है, एक बार तुम जान जाओगे कि तुम्हें किसने धोखा दिया तो ये सब रुक जाएगा ना? रुक जाएगा, पर पहले मुझे उस धोखेबाज का नाम बताओ। मैं ही हूँ वो धोखेबाज। मैंने तुम्हें धोखा दिया था कृष्णा। मृदुला की ये बात सुनकर कृष्णा का भूत दंग रह जाता है। उसके साथ साथ हीरा भी हैरान हो जाता है। मैंने ही तुम्हें धोखा दिया था, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उस धोखे के कारण तुम्हारी जान जा सकती है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देती। मैं जब इस शहर आई थी तो मेरे भी कई सपने थे कृष्णा। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। फिर मुझे तुम मिले। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरे लिए प्यार से ज्यादा जरूरी पैसे कमाना था। फिर मुझे मिस्टर मेहरा की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और मुझे पता चला कि वो इस फैक्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और इस फैक्ट्री के सारे राज उन्हें बता दिए, और यहाँ के सारे राज तो मुझे तुमने ही बताए थे। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले, मगर मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी जान ही दे दोगे। जरा सी बात, तेरे लिए वो सब जरा सी बात थी। मेरा स्वाभिमान, मेरा सपना, ये सब तेरे लिए जरा सी बात थी। बेवफा औरत, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इतना कहकर कृष्णा का भूत गुस्से में मृदुला की गर्दन पकड़कर उसे सीधा चॉकलेट बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीनों में फेंक देता है। मृदुला की फौरन मशीन में कटकर मौत हो जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये तूने क्या किया कृष्णा? तो और क्या करता मैं हीरा, तूने सुना नहीं क्या? उसने मुझे धोखा दिया था और उसी के कारण मेरी जान भी गई। उसके धोखे की वजह से ही मैं भूत बनकर भटक रहा था। हाँ कृष्णा, उसने तेरे साथ गलत तो किया था, लेकिन अब क्या होगा तेरा? कुछ नहीं, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी दोस्त। अब मैं चलता हूँ, तू अपना और भाभी का ध्यान रखना। इतना कहकर कृष्णा का भूत गायब हो जाता है और फैक्ट्री में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हीरा को अक्सर अपने दोस्त की बहुत याद आती थी।